आज का हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इससे पहले आपने कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन सोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे वर्गीकरण किया गया है, कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है और कहाँ से वो हमें प्राप्त होता है। अब है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मीन्स जो हम कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में लेते हैं उसकी जो चयापचय क्रिया है, जो हमें पचता है, वो कैसे कैसे होता है और क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य ऊर्जा का उत्पादन करना है। कार्बोज का का चयापचय शरीर में अग्र निम्नलिखित विधियों से होता है। मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो मुख्य कार्य है वह हमें ऊर्जा देना है, एनर्जी प्रोवाइड करना है। और कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है, मेटाबॉलिज्म है, वो शरीर में निम्नलिखित विधियों से होता है। पहला है आपका इसमें ग्लाइकोजन। इस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज का परिवर्तन पायरुविक एसिड में होता है। मीन्स जो भी हम कार्बोहाइड्रेट फूड लेते हैं, पहले तो जो भी कार्बोहाइड्रेट फूड होते हैं उसमें कोई भी होगा तो उसमें जो है आपका शर्करा रहेगी, और जो शर्करा रहती है वो शर्करा जो है ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है हमारी बॉडी में जाके। तो जो इसमें क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस में, इस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज का परिवर्तन, जो ग्लूकोज है जो हमें शर्करा से प्राप्त हो रहा है, वो किस में चेंज हो जाता है, पायरुविक एसिड में। इसके द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसे EMP पाथवे भी कहते हैं। मीन्स इसके द्वारा जो है हमें ऊर्जा मिलती है और इसे हम क्या कहते हैं, EMP पाथवे कहते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस, इस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर में यकृत, लीवर और मांसपेशियों में होती है। मीन्स इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो ग्लूकोज है जो हम ले रहे हैं अपनी बॉडी में फूड के थ्रू, वो कहाँ किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर में जो है यकृत में, लीवर में और मांसपेशियों में होती है। मीन्स जो भी हम कार्बोहाइड्रेट वाला फूड ले रहे हैं जिससे हमें जो है एनर्जी मिल रही है, ग्लूकोज मिल रहा है, वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया में वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। और यह कहाँ पे होता है, यह हमारे जो लीवर है और मांसपेशियों में होता है। मीन्स जैसे ग्लूकोज अगर हमने अपने बॉडी में लिया है, ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया जो है ये, इसका नाम ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये हमारे लीवर और मांसपेशियों में होती है। तो जब हम ग्लूकोज हमारे अपने अंदर लेंगे बॉडी में, तो वो हमारे लीवर में और मांसपेशियों में क्या क्रिया बन जाएगी, ग्लाइकोजन क्रिया बन जाएगी। इस प्रक्रिया की सहायता से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को स्थिर बनाने में सहायता मिलती है। मीन्स ये जो प्रक्रिया है ग्लाइकोजेनेसिस, इसमें क्या होता है, जो हमारे रक्त है, हमारा ब्लड है, उसमें भी ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है, तो उसको क्या है, स्थिर बनाने में सहायता मिलती है। नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, हमें डायबिटीज़ भी हो सकती है अगर ये प्रोसेस हमारी बॉडी में नहीं होगा। आपका थर्ड है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इस प्रक्रिया द्वारा ग्लाइकोजन का विघटन होता है। मीन्स ग्लाइकोजन जो है टूटता है जिससे ग्लूकोज बनती है। यह प्रक्रिया यकृत में होती है। यह प्रक्रिया उस स्थिति में होती है जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। मीन्स ये जो प्रक्रिया है, ग्लाइकोजन जो टूटता है जिससे क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, यह प्रक्रिया यकृत में होती है, हमारे लीवर में होती है। यह प्रक्रिया उस स्थिति में होती है जब जो है हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज का स्तर जो है कम होने लगता है। तो ऑटोमेटिकली ये जो भी हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेंगे, हम खाएंगे, अपनी मील में शामिल करेंगे, डाइट में शामिल करेंगे, तो ये प्रक्रिया जो है ऑटोमेटिकली, अगर हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज का स्तर कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अब है आपका फोर्थ पॉइंट, ग्लाइकोजेनेसिस। इस प्रक्रिया में क्या है, इस प्रक्रिया द्वारा अमीनो अम्ल तथा वसा द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करती है। मीन्स जितने भी अमीनो अम्ल है और वसा है उसमें क्या होगा, जो भी ग्लूकोज होगा उसका निर्माण होगा। आपका फिफ्थ पॉइंट है क्रेब्स साइकिल। इस प्रक्रिया में ग्लाइकोलाइसिस द्वारा बने पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है। मीन्स जो भी ग्लाइकोलाइसिस द्वारा जो बनते हैं हमारे पायरुविक अम्ल हमारी बॉडी में, उसका ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, पानी व ऊर्जा प्राप्त होती है। मीन्स जो भी अगर ये प्रक्रिया होगी तो उससे क्या प्राप्त होगा, हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 वाली प्रक्रिया होगी, पानी मिलेगा व ऊर्जा प्राप्त होगी।
इस चक्र को साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसमें बनने वाला प्रथम उत्पाद साइट्रिक एसिड होता है। मीन्स इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसमें बनने वाला जो प्रथम उत्पाद है वो जो भी अगर क्रिया होती है हमारी बॉडी में तो इसमें प्रथम उत्पाद जो बनेगा वो साइट्रिक एसिड बनेगा। फिर आपका 6 पॉइंट हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, यह है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का ही वैकल्प है। इससे पहले जो आपने ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया पढ़ी थी उसका ही ये वैकल्पिक पथ है जिससे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। मीन्स जिससे क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज बनेगा उसका ऑक्सीकरण होगा तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पानी और ऊर्जा प्राप्त होती है। मीन्स अगर ये प्रोसेस होगी तो इससे हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पानी मिलेगा और जो है आपका H2O जो है पानी प्राप्त होगा। फिर है बच्चों आपका यूनिट 3 का आपका इसमें फर्स्ट पार्ट है लिपिड्स। आइए लिपिड्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। लिपिड्स प्रकृति से प्राप्त उन भोज्य तत्वों के अघुलनशील समूह को कहते हैं जो पानी में अघुलनशील होते हैं। मीन्स जो लिपिड्स होते हैं उनको हम फैट्स या फैट्स भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा जो लिपिड्स और फैट्स होते हैं वो हमारे जो पानी में जो है अघुलनशील होते हैं। अगर फैट को हम पानी में मिलाएंगे, लिपिड्स को पानी में मिलाएंगे तो वो अघुलनशील होंगे, मीन्स वो उसमें घुलेंगे नहीं। लेकिन गर्माई देने पे, जैसे गैस पे हम कोई भी चीज़ रखते हैं फैटी चीज़, तो वो क्या होगी, उसमें पिघलने लगेगी। तो चिकनाई ये क्या होते हैं, चिकनाई लिए होते हैं तथा विभिन्न कार्बनिक द्रवों में अघुलनशील होते हैं। मीन्स जितने भी कार्बनिक द्रव होते हैं जैसे आपका पेट्रोल हो गया और अल्कोहलिक हो गया कोई भी चीज़, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी ये अघुलनशील, उसमें ये घुलनशील होते हैं। यह है भोज्य तत्व वनस्पति तथा जंतु दोनों माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। मीन्स ये जो वनस्पति तत्व है उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं हम और जो जंतु तत्व हैं उनसे भी प्राप्त होते हैं, जैसे तेल व वसा। कुछ ऐसे यौगिक हैं जो वस्तुतः समानता वसा नहीं हैं परंतु वसा से मिलते जुलते हैं। अतः इन सभी वसा से मिलते जुलते पदार्थों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, लिपिड्स कहा जाता है। जैसे फैट आपने देखा है कि जो तेल हो गया, हमारा घी हो गया, मक्खन हो गया, ये सब क्या है, तेल की वैरायटी हैं। लेकिन क्या है, जो इस कुछ ऐसे यौगिक हैं अलग से ही जो वस्तुतः वसा से मिलते जुलते हैं और उसी की श्रेणी में आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम लिपिड्स कहते हैं। कार्बोज की तरह लिपिड्स भी 3 तत्व से मिलकर बने हैं। कार्बोज की तरह जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी तरह ही जो लिपिड्स है वह भी 3 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से, आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सभी वसाएं किन्हीं एक अल्कोहल जैसे ग्लिसरीन तथा ग्लिसरॉल तथा एक वसीय अम्ल फैटी एसिड के संयोजन से बनते हैं। वसीय अम्लों में कार्बन C तथा हाइड्रोजन H अधिक मात्रा में तथा ऑक्सीजन O अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित होने से वसाओं की जलन शक्ति बहुत अधिक होती है। मीन्स जितने भी वसा हैं उसमें क्या होता है, सब में जैसे ग्लिसरीन हो गया, आपका ग्लिसरॉल हो गया तथा एक अन्य वसा अम्ल या फैटी एसिड जिसे बोलते हैं उसके संयोजन से बनती हैं वसा। और वसीय अम्लों में क्या होता है, जितने भी फैट होते हैं उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, अधिक मात्रा में होता है और जो ऑक्सीजन होता है वो अपेक्षाकृत बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो फैट होता है वो अगर हम किसी भी गर्म चीज़ गैस पे उसको पिघालेंगे तो उसकी क्या होगी, जलन शक्ति बहुत ही तेज़ हो जाएगी अकॉर्डिंग टू, अगर कंपैरिजन टू जो है आपका वाटर। अगर हम पानी में वसा को घोलेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं घुल पाएगी। अब बच्चों आपका ये है आपका लिपिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का क्या होता है कि जो लिपिड्स है हमारा साधारणतः 2 भागों में बांटा गया है। मेनली तो 3 है लेकिन 2 भागों में से बांटा गया है। एक तो साधारण लिपिड्स हो गया, इसमें आपका आ गया फैट, तेल और या फिर मोम। सेकंड है आपका इसमें व्युत्पादी लिपिड्स, इसमें आपके वसीय अम्ल आ गए, ग्लिसरॉल हो गया जो ग्लिसरीन वगैरह होती हैं तथा स्टीरॉल आदि। और फिर आपका थर्ड है इसमें यौगिक लिपिड्स, ये आपके साइंटिफिक नेम हो गए इसमें फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरॉल लिपिड्स और आपका प्रोटीलिपिड्स। तो आप जो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो क्लासिफिकेशन है, अभी मैंने आपको ये बताया है कि कितने तरीके के होते हैं, इनके नाम बताए हैं और नेक्स्ट वीडियो में इनके सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से लिपिड्स होते हैं, इनके नाम जो हैं, तेल वसा है जैसे ये साधारणतः लिपिड्स में कौन कौन से आते हैं और इनका क्या कार्य है ये भी हम पढ़ेंगे।
अगर कोई भी आपको कोई भी परेशानी है, इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे ज़ूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।